प्रेमनगर नगरा खाती बाबा क्षेत्र में स्थित श्री गौड़ बाबा मंदिर शक्तिपीठ पर श्री गौड़ बाबा भक्त मंडल के तत्वाधान में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस में भक्तों को कथा श्रवण कराते हुए सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज वृंदावन धाम ने भागवत कथा के उपक्रम में पांडवों के चरित्र का वर्णन करते हुए बताया कि क्षमा करने वाले ही सबसे शक्तिशाली व बड़े होते हैं। कौरवों के बार बार सताए जाने पर एवं 5 अबोध बालकों की हत्या हो जाने पर भी शक्ति संपन्न होते हुए भी बार बार क्षमा करते रहे, जिसके फलस्वरूप स्वयं भगवान उनके पक्ष में रहे, विजय मिली और दुष्टों का संहार हो गया। अतः जीवन में कभी भी कोई भी अपमान करे या कष्ट पहुंचाए तो क्रोध मत करो, तो स्वयं प्रकृति उनको दंड देती है। जब प्रकृति दंड देती है तो पूरा हिसाब करके उतना दंड आप कभी नहीं दे सकते हैं। अंततः क्षमावान बनिए। क्षमा से बड़ा कोई बल नहीं है, ना शक्ति है और क्रोध से वही व्यक्ति कमजोर हो जाता है जिसमें विनाश जरूर संभव है। वह जिस कर्म यानी अनुष्ठान, व्रत, यज्ञ, पूजा, पाठ, दान, तप आदि से श्री ठाकुर जी नहीं रीझते, वे सभी कर्म केवल परिश्रम मात्र है। अतः हमें कर्म से पहले भगवान का ध्यान देना चाहिए तथा इस अवसर पर मुख्य रूप से पंडित अनिल सुडेरे, पंडित मैथिली शरण मुदगिल, राम आश्रय गुप्ता, सभासद नरेंद्र किशोर, नीलू इंजीनियर, शशिकांत द्विवेदी, ए.के. सोनी, राम बाबू यादव, नन्ना, राकेश सेन, आदेश चतुर्वेदी, ब्रजेश श्रीवास्तव, वी.के. उपाध्याय, अनिल तिवारी, कैलाश यादव, पंडित नितिन चतुर्वेदी, पंडित पुष्पेंद्र दुबे, पंडित हृदय चतुर्वेदी, रानू महाराज, संदीप साहू, आलोक शास्त्री, प्रवीर शास्त्री, हरिओम शास्त्री, संतोष अंजनी सहित आदि भक्तगण उपस्थित रहे। संचालन पंडित सियाराम शरण चतुर्वेदी गुरुजी मुख्य संचालक ने किया। अंत में आभार आचार्य विनोद चतुर्वेदी जी महाराज मुख्य संयोजक ने व्यक्त किया। पहले संडीले से गुड़ मेरे लिए भेजा है। मैं 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कब गुड़ आएगा। मेरे रोज मुंह में पानी आ रहा था। बोले तुम रोज मेरी सेवा करने आ रहे थे, तुमको लग रहा था ठाकुर जी को इतना पसीना नहीं, मुंह में से लाट टपक रही थी मेरे, कब गुड़ आवे, कब मैं उसको पाऊं। और आज आकर के गुड़ आया है और तुम कह रहे हो 4 घंटा और इंतजार करूं मैं। गोसाई जी तुरंत उठे, जल्दी जाकर के स्नान किया, स्नान करके मंदिर की साफ सफाई करी, रसोई घर में जाकर के चूल्हा चिताया। महाराज बाहर द्वार पर टांगे में गुड़ रखा था, टांगे वाले को उठाया, बोले लाओ गुड़ दे दो। बोले सुबह हो गई, बोले बस हो ही गई। लाल जी भूखे बैठे भीतर, तुरंत गुड़ लेकर के गए, बढ़िया खीर बनाई, उसमें गुड़ डाला और जब मदन मोहन लाल जी को अर्पित किए, गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले क्यों? बोले खीर ठाकुर जी के आगे रखने के बाद पर्दा लगाया था, लेकिन पर्दा जैसे उठा करके देखा तो पूरे मुंह पर खीर लगी भाई श्री मदन मोहन लाल जी। इतने इतने आनंद। आपकी सामग्री कैसी है ये विशेष बात नहीं, आपका उस सामग्री को देने में भाव कैसा, ये विशेष भाव। आपके द्वारा दी गई, प्रस्तुत की गई वस्तु कितनी मूल्यवान है, कितनी सुंदर है, ये जरूरी नहीं है, उस वस्तु में भाव कितना। भीष्म पितामह सामान्य संस्कृत स्तुति नहीं गा रहे हैं भगवान की। भीष्म पितामह की स्तुति के भाव यदि आप सुन लेंगे, रोम रोम नाचने लगेगा। मैं तो कभी कभी विस्तार कर देता हूं तो 2-2 दिन तक भीष्म पितामह की स्तुति चलती है। भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान मेरी एक इच्छा है, आपसे मैं प्रार्थना कर सकता हूं? भगवान बोले बोलो क्या चाहिए? भीष्म पितामह कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुंगे। भगवान भाव समझिए, हर व्यक्ति की बिना विवाह की एक बेटी होती है और उस बेटी का नाम क्या है? मति, बुद्धि। बेटी कौन? जो पिता से अपनी इच्छा पूरी करवाए, मां से अपनी इच्छा पूरी करवाए, वो बेटी। ये मति रूपी बेटी आपने सबको दे रखी है। भगवान ये कहती है ये खाना है तो वही खाते हैं, ये कहती है वहां जाना है तो वहीं जाते हैं, ये कहती है ये पहनना है तो वही पहनते हैं। भगवान ये बेटी तब तक इच्छा करती है जब तक ये कुंवारी रहती है, लेकिन जैसे इस बेटी का ब्याह संयोग वर से हो जाए तो फिर बेटी वो इच्छा करती है जो वर की इच्छा हो। और इस बेटी के लिए सुयोग वर आज मुझे मिल गया है। भगवान बोले कौन? बोले
आपसे अच्छा वर कौन? अब देखो बात समझो, भीष्म पितामह ने सीधे ऐसा नहीं कहा कि मैं अपनी मति आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं, नहीं, ये तो सीधी सीधी बात है। अब इसमें भाव जोड़ दिया, क्या? मति रूपी बेटी और श्री कृष्ण रूपी जमाई। हे जमाई, आप मेरी मति रूपी बेटी को स्वीकार कर लो। क्यों? बेटी विवाह से पहले अपनी इच्छा पूरी करवाती है और विवाह के बाद अपने पति की इच्छा पूरी करवाती है। इसलिए नाथ, मेरी बेटी के पति यदि आप बन जाओगे तो मैं वही करूंगा जो आप चाहोगे, इसलिए मेरी मति को स्वीकार करो। बोले बेटी को वर पसंद ना हो तब तक ब्याह नहीं करना चाहिए। बेटी जब राजी हो जाए कि हाँ मैं राजी हूं, मैं तैयार हूं, तभी ब्याह करना चाहिए। तुम्हारी बेटी को हम पसंद नहीं है, तुमको पसंद है, मैं ससुर जी को पसंद है, बिटिया को पसंद नहीं, तो फिर ब्याह कैसे हो? पहले अपनी मति से पूछो तो सही, उसको हम प्रिय लगते हैं कि नहीं? भीष्म पितामह कहते हैं, भगवान आपको देख करके आपसे प्रेम किसको नहीं होगा? त्रिभुवन कमलम तमालगार्णम रविकर गौरवनाम्बरम दधाने। आपको देख करके आपसे किसको प्रेम नहीं होगा? आपका रूप इतना सुंदर, भीष्म पितामह कहते हैं, और उस पे भी आप